दोस्तों, एक छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध के जीवन से जो आपको बताएगी कि दुख क्या है। हम में से ज़्यादातर लोग दुखी होते हैं और हमारे दुखी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पर क्या आपने वास्तव में जानने की कोशिश की है कि दुख क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह एक विचार मात्र है। एक बार भगवान बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। बहुत देर वन में चलने के बाद भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ पर बहुत शांति होती है। सभी लोग उस शांति का अनुभव करते हैं और चुपचाप शांत अवस्था में बैठे रहते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और बुद्ध से पूछता है, भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है? वह बुद्ध का भिक्षु बुद्ध से पूछता है, भगवान, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय एक अलग सी मुस्कुराहट होती है, पर मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले भी मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया हूँ। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि वास्तव में दुख क्या है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, भगवान, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, परंतु दुख तो एक बार आ जाए तो जाने का नाम ही नहीं लेता। इस पर बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ नौकर पर बहुत भरोसा करता था। सेठ कभी भी नौकर पर शक नहीं करता, क्योंकि वह नौकर वास्तव में बहुत वफादार था। एक बार सेठ नगर से बाहर जाता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह नगर लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कह देता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है और याद रहे, यह टूटे ना, क्योंकि यह मुझे बहुत प्रिय है। नौकर बोलता है, मालिक, आप चिंता ना करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते समय वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसे भी साफ करने लगता है। सफाई करते समय कीमती चीज उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है। अब सेठ को यह बात पता चलती है तो वह नौकर पर बहुत गुस्सा होता है और उसे बहुत डांटता है। चूंकि वह उसका वफादार और पुराना नौकर था, इसलिए उस सेठ ने ना तो नौकरी से निकाला और ना ही उसे पीटा। सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोच कर दुखी होता रहता है। रात होती है। सेठ अपने कमरे में लेट जाता है, परंतु सेठ को नींद नहीं आती। वह बहुत बेचैन होता है। अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोचकर बेचैनी के कारण सेठ कमरे से बाहर निकलता है। उसकी नज़र नौकर पर पड़ती है, जो बहुत ही आराम के साथ
खर्राटे लेकर सो रहा होता है। यह देख सेठ को बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है और यह खर्राटे लेकर सो रहा है। पर सेठ कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह उसका बहुत पुराना और वफादार नौकर है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। फिर उसे एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है यह बताते हुए कि वो जो कीमती चीज तुमने कल तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उसको गिफ्ट करूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को धक्का लगता है। वह सोचता है, अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह इतनी कीमती और सुंदर चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था? नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। अब अगली रात सेठ आराम से सोता है, परंतु उस नौकर को नींद नहीं आती। वह बेचैन होता है क्योंकि उस नौकर ने उस सेठ की कीमती चीज को अपना मान लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है और यह विचार उत्पन्न हुआ किसी चीज को अपनाने से, जोड़ने से। हम जिस चीज को अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह हमें दुख देती है। जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी चीज हमेशा जुड़ नहीं सकती, हम नहीं बन सकती। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हम अपनी चीज को अपना ना माने। मैं ये नहीं कह रहा, पर चीज जो आपकी है, आपकी अपनी है, लेकिन कुछ समय के लिए है। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। धन्यवाद।